कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामथ। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों को उनके चरणों में हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। चले तो हम गोकुल के अंदर में श्रीधाम व्रज में अब भगवान की व्रज लीला जो है पूर्ण हो रही है, अंतिम छोर पर अंतिम बिंदु पर आ चुकी है। इस शाब्दिक रूप से हम कह रहे हैं, भाव से भगवान की लीला की कभी पूर्णाहुति होती नहीं है। जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, उसका अर्थ समझाइए। देखिए, श्रीमद् भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, अर्थात उसमें अत्यंत गूढ़ार्थ भरा है। उसको केवल भाषा की दृष्टि से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ समझ नहीं सकते हैं। हमारे पूज्यपाद श्रीधर स्वामी, जिनकी टीका को हम मुख्य आधार बनाते हैं, वल्लभाधीश महाराज की टीका, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की टीकाएं, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद कृष्णशंकर शास्त्री जी महाराज, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, ऐसे ऐसे महान विद्वान पंडितों महात्माओं ने इस गूढ़ार्थ को अद्भुत रूप से प्रकाशित किया है। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, अर्थात उसको केवल शब्द से व्याकरण की दृष्टि से श्रीमद् भागवत के तत्वार्थ को हम समझ सकते नहीं हैं। महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया, श्रीमद् भागवत व्याकरण की दृष्टि या भाषा की दृष्टि से भी समझ में नहीं आवेगा। श्रीमद् भागवत के भाव को समझने के लिए निष्कपट हृदय चाहिए, तो श्रीमद् भागवत के भाव को हम समझ पाएंगे। विद्वान लोगों ने कहा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक अनुपम ग्रंथ है। विद्वानों की परीक्षा इस ग्रंथ में हो जाती है, कहते हैं। हम कोई भाषा के जानकार नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं है, कृपा करके हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। कहने का हम अभिप्राय हमारा समझने का प्रयास कीजिए। भागवत की भाषा कठिन भी है, उसका व्याकरण भी बेजोड़ व्याकरण है, एक तरह से कहे तो संस्कृत का। इसलिए यदि कोई ऐसा समझ ले कि शास्त्रविद हो जाएंगे, व्याकरणविद होने से, भाषाविद होने से हम भागवत के भाव को समझ पाएंगे, महात्माओं ने एक स्वर से घोषित कर दिया, कतई नहीं हो पाएगा। भागवत को समझने के लिए भगवान के पास निष्कपट हृदय से प्रार्थना करने से, भावपूर्ण हृदय से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से
भागवत के गूढ़ार्थ को समझ पाएंगे, भागवत के भाव को समझ पाएंगे। नहीं तो केवल भाषा में, व्याकरण में रह जाएंगे, भीतर के गूढ़ार्थ को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो कल हमने चर्चा की थी रंगवदूत महाराज के बारे में, उन्होंने जो एक अनुपम ग्रंथ लिखा श्री गुरुलीलामृत करके, जब शिष्यों ने, विद्वानों ने कहा कि महाराज इसकी प्रस्तावना लिखिए कृपा करके, महाराज ने 2 घड़ी अपने नयन को बंद कर लिए और महाराज बोले, क्या आप लोगों का जीवन केवल प्रस्तावना में ही रह जाएगा? क्या आप लोगों का जीवन केवल भाषा में रह जाएगा, व्याकरण और छंद में रह जाएगा? इसके भीतर में मैंने जो गूढ़ार्थ तत्व भरा है उसकी ओर कभी आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। यह कहकर उन्होंने कलम से लिख दिया, ब्रह्म रसास्वादे भर्यो नर्यो ग्रंथ साध्यंत मद वाक्य विश्वास जो जोसो परचो संत। मैंने इस ग्रंथ में ब्रह्म का रसास्वाद भर दिया है। ब्रह्म रसास्वादे भर्यो नर्यो ग्रंथ साध्यंत, शुरू से लेकर अंत तक केवल ब्रह्म का रसास्वाद इस ग्रंथ में भरा हुआ है। यदि मेरे वाक्य पर विश्वास है आपको, तो आपको उसका परचा मिलेगा। यहां तक लिखा है। महात्माओं ने कह दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण का भाव समझने के लिए, उसका गूढ़ार्थ समझने के लिए भाषा या व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने भाव को बनाइए। हृदय में भाव नहीं होगा और केवल भाषाविद होंगे, व्याकरणविद होंगे, तो इसके भाव को समझना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। आप लोग अवश्य उससे ज्ञापित होंगे। देखिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक राजा के पास एक पंडित हर रोज आते थे भागवत सुनाने, और अंत में राजा को कहते थे, राजा समझ में आया न? और राजा सामने से कहते थे, महाराज पहले आप समझिए। पंडित विद्वान था, स्वाध्याय करने वाला था, स्वयं का अवलोकन करने वाला था। हर रोज चिंतन करता कि राजा प्रतिदिन मुझे क्यों कहते हैं कि महाराज पहले आप समझिए। एक दिन उस पंडित ने चिट्ठी भिजवा दी राजा के पास और कहा कि राजा, मैं भागवत का अर्थ समझा हूं, और वो संसार त्याग करके चला गया। ये जो भागवत की समाधि की भाषा है, श्री रामकृष्ण देव अपने इस अद्भुत उदाहरण से समझा रहे हैं हमें, सहज सरल भाषा में। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब पंडित लोग आते थे उनके पास, तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मैं देखता हूं ये सचमुच का पंडित है या केवल शब्दों के अंदर में खेलता है। हमें तो भागवत के इस परम भाव को प्राप्त करना है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी तुरायानंद जी महाराज, तुरायानंद जी महाराज जी तो जब वृंदावन में थे तपस्या के दरमियान प्रतिदिन भागवत का पाठ करते थे, और उनकी सुंदर पुस्तक है साधकों के नाम पत्र, हिंदी में, अंग्रेजी भाषा में स्पिरिचुअल ट्रेजरर करके है, यदि हमसे गलती न हो तो। और उनकी पत्रावली को पढ़ेंगे तो महाराज पुनः पुनः श्रीमद् भागवत में से ही उद्धृत करते हैं। और एक जगह पर श्री रामकृष्ण देव का तत्व समझाते हुए पूज्यपाद स्वामी तुरायानंद जी ने श्री रामकृष्ण देव का अवतार तत्व के बारे में जो प्रकाश डाला है, अक्षर सह श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के तत्वार्थ को उन्होंने वहां पर प्रस्तुत कर दिया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी यथा मृदिम। इतना सुंदर इस भाव को प्रस्तुत किया है।
तुरानंद जी महाराज ने, वो सचमुच पठनीय एवं श्रवणनीय है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत स्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। हमारा तो आप सबसे ये नम्र निवेदन रहेगा, उस साधकों के नाम पत्र जो है तुरानंद जी महाराज की पत्रावली हिंदी भाषा में है, मूलतः बंग भाषा में है, उसका अनुवाद हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में भी उपलब्ध है। आप अवश्य उसका पठन कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक को ही आश्रय बना करके श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत तत्व को समझाया है। तो ये अर्थ हुआ श्रीमद् भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, क्योंकि अन्य अर्थ से देखें तो सुखदेव जी महाराज सतत समाधि में मग्न रहते थे और सुखदेव जी महाराज ने प्रथम ही कह दिया है परीक्षित राजा को, परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। राजन, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, और ये अद्वैत ऐसा नहीं जो दृष्टा बनकर देखे, वहां पर कुछ नहीं है। दृष्टा दृश्य का भेद जहां मिट गया है। इसलिए तो सुखदेव जी की वंदना करते हुए कहा है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। वह तत्व जो सर्वभूतों के अंदर में अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। हमने श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक का चिंतन किया था। आप कृपा करके उसको अपने मानस पटल पर ले आइए, तो इस अद्भुत तत्व को आप समझ पाएंगे। क्योंकि सुखदेव जी की भाषा समाधि की भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है, व्यवहार की भाषा नहीं है यहां पर। और इस गुणार्थ को हमारे पूज्यपाद श्रीधर स्वामी, जो हमारे मुख्य आचार्य है श्रीमद् भागवत के, जिनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और गुजराती पाठकों के लिए तो हम अवश्य कहेंगे, ये श्रीधर स्वामी की टीका का सुंदर गुजराती अनुवाद पहले उपलब्ध था, थोड़ा संक्षिप्त में था, अभी बृहद रूप से उपलब्ध है, 5 या 6 भागों में उपलब्ध है सुंदर तरीके से। अहमदाबाद की एक सुज्ञ माताश्री ने वो किया है, सुंदर अनुवाद है। पढ़ने से मूल संस्कृत के साथ पढ़ने से, मिलाने से भाव को अक्षुण्ण बना करके उन्होंने अथाग प्रयास किया है। और हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा में भी सुना है, अभी अक्षरशः मूलानुवाद प्रस्तुत हो गया है श्रीधर स्वामी की टीका का। MLBD प्रकाशन जो है मोतीलाल बनारसी दास, वहां से प्रकाशित हुआ है। उसका श्रवण कीजिए समय मिलने पर। भाषा के चक्कर में, व्याकरण के चक्कर में अधिक मत पड़िए। हमें भाव को पकड़ करके आगे जाना है, क्योंकि भगवान भाव से मिलते हैं। भाषा से, व्याकरण से भगवान मिलते नहीं हैं। हाँ, विद्वानों की आवश्यकता है, हम तो विद्वानों के चरणों में वंदन करते हैं। भाषा के
संस्कृत भाषा के विद्वान, विद्वत्ता तो होनी चाहिए। विद्वानों के चरणों में हम वंदन करते हैं पुनः पुनः। आप लोग जो भी अपने भाव महाराज लोगों को भेजते हैं, महाराज हमें आपके भावों को भेज देते हैं मैसेज के थ्रू। हम तो आप लोगों की भक्ति, श्रद्धा और भाव को वंदन करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हम सब की भगवान मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। चलिए अब श्रीधाम व्रज में चले, जहाँ पर हमारे उद्धव जी ने क्या गदगद होकर प्रार्थना की है। कल हमने थोड़ा देखने का प्रयास किया था, आज उसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे और आज हो सकेगा तो पूर्वार्ध की लीला का समापन करेंगे। और आप लोग जानते ही हैं, हमारी श्रीमद् भागवत कथा तो जुलाई माह के अंत तक अभी रहेगी चालू। भगवान आप सब के हृदय में बैठे हैं, इच्छा के रूप में निवासित है। आप सब लोगों की इच्छा में भगवान जो बैठे हैं, उन भगवान को सुनाने के लिए भगवान ने हमें ये सुअवसर दिया है। हम भगवान के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं, हमें जो ये सुअवसर दिया है भागवत का चिंतन करने का। यहाँ कोई वक्ता नहीं है, हम सब लोग श्रोता है। हमारे वक्ता तो केवल एकमात्र परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी भगवान है। उद्धव जी प्रार्थना करते हुए कहते, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कहते हैं, मुझे वृंदावन की झाड़ी लता वृक्ष पुष्प बना दीजिए, ताकि वृंदावन की गोपियां जब वृंदावन की रज पर उनके पांव रखेंगे तो वायु आकर उनकी चरण धूलि मुझे स्पर्श करा देंगे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी यही मांगा था, उद्धव जी भी यही मांगते हैं और सभी महात्माओं का ये अनुभव है। वृंदावन में जितने वृक्ष लता पुष्प है, वो अनेक महात्मा लोग वहां पर वृक्ष लता और पुष्प बन करके आए हैं। आप लोग निधिवन गए होंगे, जो जिन लोगों ने वृंदावन की श्रीधाम वृंदावन की यात्रा की होगी, वो लोग निधिवन गए होंगे। निधिवन के पेड़ आप देखते होंगे। अभी भी निधिवन के अंदर में रात्रि में कोई पशु पक्षी, कोई कुछ मनुष्य, कोई रह नहीं पाता है और वहां महारास भगवान करते हैं। हमने महारास के समय इसकी चर्चा की थी। वहां जो रंग महल है, जो राधा रानी जी का वहां पर श्रृंगार का वस्त्र रखे जाते हैं, भगवान के लिए शयन की व्यवस्था की जाती है, पान रखा जाता है, लड्डू रखे जाते हैं, दातुन रखा जाता है। अनेक सीसीटीवी कैमरा से भी देखा गया, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। पुजारी लोग रात्रि में सब श्रृंगार करके जाते हैं, सुबह आते हैं तो पान चबाया हुआ मिलता है, लड्डू टूटा हुआ मिलता है, दातुन चबाया हुआ मिलता है और शयन कक्ष में भगवान के पलंग पर जो सुंदर
सैया सजा करके जाते हैं, वो सैया भी अस्त व्यस्त मिलती है। महात्माओं ने तो कह दिया, वहां पर जितने वृक्ष है, हमें एक महात्मा ने कह दिया, देखो बेटा, यहां पर जितने सारे वृक्ष है वो सब अनंत अनंत गोपिकाएं हैं, इनको केवल तुम वृक्ष के रूप में मत देखो। वृंदावन वो इस जगत में नहीं है। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि देश काल वस्तु में हमारे गुरु को हमें आबद्ध नहीं करना है, तो फिर उद्धव जी क्यों वृंदावन में वृक्ष बनना चाहते हैं? हमारा नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके इस भाव को समझने का प्रयास कीजिए। वृंदावन तो तीर्थ में ही नहीं है, इस जगत में नहीं है, वो तो भगवान का हृदय है। समझिए, आप यदि श्रीमद् भागवत के अभी तक के सभी सत्संग सुने होंगे तो कृपा करके उसका श्रवण करते समय हम पुनः पुनः कहते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा हृदय है। वाराणसी, वहां पर जगत का कोई नियम लागू नहीं पड़ता है। वाराणसी के अंदर में जिसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो काशी क्षेत्र के अंदर में उसकी मुक्ति होती है। देखिए, मां की बातों के अंदर में महाराज प्रश्न पूछ रहे मां को, और तब पूछते हैं, मां सुना है काशी के अंदर में सबकी मुक्ति हो जाती है? मां हाँ कहती, बोले हाँ बेटा। फिर महाराज पूछते हैं, ये जो पक्षी बैठा उसकी भी मुक्ति हो जाएगी? मां कहती हाँ, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि काशी क्षेत्र शिवजी का क्षेत्र है, वो सब मर्यादाओं से परे है। समझिए, मां ने स्वयं देखा था गंगा जी के किनारे, वहां पर उस काशी के नीचे गंगा जी में सुवर्ण काशी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये श्रद्धा का सब विषय है। तो काशी में कोई कानून चलता नहीं है, केवल शिव जी का यही अटल अचल कानून चलता है। हमें भी हमारा स्वानुभव हम कहे, हमें भी जब हम सुने, हमें जब काशी में भगवान की कृपा से ज्यादा बार जाने का सुअवसर हमें भी प्राप्त हुआ है। जब जाते थे तब हमें भी प्रश्न होता था, यहां तो अन्य पंथी भी रहते, क्या उन लोगों की भी मुक्ति हो जाएगी? महात्माओं के चरणों में बैठ करके प्रश्न किया करते थे। एक महात्मा ने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, और तब से सदा के लिए हमारे उस प्रश्न का समाधान हो गया। ये आकार पंच महाभूत में ये सब लकीरें खींची गई है। समझ लीजिए, कल जो चिंतन किया था, पंच महाभूत आखिरी कार्य है, और उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम इत्यादि की लकीरें खींची गई है। सुवर्ण की लगड़ी के अंदर में अनेकों मुहर लगाई है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, सरिता की, समुद्र की, पहाड़ की, वृक्ष की, लता की, पुष्प की। तो मुहर सच्ची कि सोने की, सुवर्ण की लगड़ी सच्ची? सुवर्ण की लगड़ी सच्ची है, मुहर सच्ची नहीं है। तो भगवान आकृति नहीं देखते हैं, तो पंथ तो कहां देखने की कोई बात है। ये जितना गड़बड़ झाला है हमारे मन में, ये आकृतियों को लेकर के बना हुआ है। और जब नाम रूप का माया चढ़ गई, नाम रूप का अज्ञान चढ़ गया, फिर इस परम सिद्धांत को समझने में हम गड़बड़ा जाते हैं। महात्मा ने एक क्षण से हमारे समस्या का समाधान किया।
मां श्रुति भगवती ने हमारी इस समस्या का समाधान किया है कि ये सब आकृतियां तो बाहर की है। इस शिव जी के क्षेत्र में जो कोई भी है, जो कोई स्वरूप में है, उसकी मुक्ति निश्चित है काशी क्षेत्र के अंदर में। और वृंदावन तो तीर्थ में नहीं आता है। वो तो भगवान ने कह दिया, अरे वृंदावन तो मेरा हृदय है। तो यहां पर उद्धव जी के इस भाव को समझने का प्रयास करें। भावग्राही बनना है और घटना के क्रम से, घटना के भाव से उसकी महत्ता देखने का प्रयास करना है। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव जब वाराणसी क्षेत्र गए थे, वाराणसी में, श्री क्षेत्र वाराणसी में, तो श्री रामकृष्ण देव शौच करने के लिए वाराणसी से बाहर चले जाते थे, काशी क्षेत्र से बाहर जाते थे। ये समझिए, अवतार ने अपने जीवन से दिखाया है। और ठाकुर ने स्वयं देखा कि शिव जी सबको तारक मंत्र दे दे करके मुक्त कर रहे हैं। कोई सामान्य वस्तु नहीं है। भगवान के इस टाइम स्पेस कॉजेशन, देश काल निमित्त की मर्यादा में जो जगत है, उसमें भी भगवान ने कुछ कुछ ऐसे स्थान दे दिए हैं जो इस देश काल निमित्त से पर है। क्यों? बोले क्यों किया भगवान ने? अरे वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। इसको, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए अब उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मुझे कोई मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। और कई महात्माओं ने इसका अनुभव किया। रात्रि में वृंदावन का समय है साधना का, रात्रि में, मध्यरात्रि में। और आप जब कभी वृंदावन की रात्रि में परिक्रमा करेंगे तो उसका अनुभव करेंगे आप। एक जो दिव्य वातावरण वहां चलता है। पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र, उन्होंने तो कहा कि वृंदावन का समय है मध्यरात्रि का। और मध्यरात्रि में यदि आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो एक अलग भाव बनता है, और दिन में करेंगे तो एक अलग भाव बनेगा। और महात्माओं का स्वानुभव है, मध्यरात्रि में उठ करके वो साधन करते हैं। रात्रि में उठने में कई बार देर हो गई, आलस्य हो गई, तो वृक्ष के रूप में जो महात्मा है वो आकर के खटखटाते हैं दरवाजा जोर जोर से, और महात्माओं को उठा देते हैं। उठो, अब साधन में लगो। इसलिए श्रीधाम वृंदावन वो तीर्थ नहीं है, वो तो भगवान का हृदय है। श्रीधाम वृंदावन की जय। ये कोई सामान्य नहीं है जगह। श्री क्षेत्र वाराणसी और श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम व्रज, ये जगत में नहीं है। तो व्रज तो भगवान का हृदय है। इसलिए उद्धव जी मांगते हैं, मुझे कोई मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, कतई नहीं। अब ज्ञान की गुदड़ी पूरी खुल गई। इसलिए महात्मा लोग अपना अनुभव कहते हुए कहते हैं, यदि कोई एक महात्मा जी वृंदावन के अंदर में एक बार ज्ञान और वैराग्य का एक अद्भुत प्रतिपादन कर रहे थे, उतने में एक वृद्ध बैठे थे वहां पर, व्रजवासी थे, खड़े हो गए और कहते हैं महात्मा जी को, अरे महात्मा जी सुन लीजिए, ये व्रजधाम है, वृंदावन धाम है, यहां पर आप ज्ञान वैराग्य की इतनी चर्चा मत कीजिए। नारद जी भी यहां पर ज्ञान वैराग्य को जगा नहीं पाए हैं।
आप ज्ञान वैराग्य की ज्यादा चर्चा करेंगे तो हम आपकी टिकट करवा देंगे हरिद्वार के लिए, वहां पर जाइए। नारद जी ने वहां पर ज्ञान वैराग्य को प्रकट किया है। ये तो प्रेम की भूमि है, यहां बस केवल प्रेम चलेगा, समझिए। इसलिए उस प्रेम की पराकाष्ठा गोपियों ने अपने जीवन से दिखाई, और अब उद्धव जी उसके अंदर में डूब रहे हैं। इसलिए तो कल हमने चिंतन किया, देखिए ये भ्रमर गीत उस सभी गीतों का एक तरह से सार है, उसको सामान्य मत समझिए, और उद्धव जी की इस अवस्था को सामान्य कतई मत समझिए। उनकी उस अवस्था को हम समझ नहीं पाएंगे। वो इतने बड़े ज्ञानी थे, और ज्ञानी मानी हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, हमारे जैसे ज्ञानी नहीं। हम तो स्वयं के बारे में कहेंगे कि कुछ पढ़ करके, कुछ चिंतन करके आकर के बोले, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। जो अपनी अनुभव की वाणी से बोले वह ज्ञानी होता है। शास्त्र की बात पढ़ करके, कुछ मुखस्थ करके कुछ बोलना, उसे कतई ज्ञान कहते नहीं है। जब तक वह ज्ञान की अनुभूति ना हो, और अनुभूति से जो ना बोला जाए, वो ज्ञान नहीं होता है। तो यहां उद्धव जी जो ज्ञानी थे, वो शास्त्र पढ़ करके बोलना, वो ज्ञानी नहीं थे। उनको उस परम तत्व का एक तरह से अनुभव भी प्राप्त था, तभी तो श्री कृष्ण ने उनको अपने पास रखा है। जो सदभाग्य गोपियों को नहीं मिला है, जो सदभाग्य नंद बाबा यशोदा जी को नहीं मिला है, जो सदभाग्य वसुदेव देवकी मैया को नहीं मिला है, जो सदभाग्य किसी को नहीं मिला है, अर्जुन को भी नहीं मिला है, वह सदभाग्य केवल उद्धव जी को मिला है। उद्धव जी सदैव भगवान के साथ उनकी परछाई के रूप में रहे। इसलिए तो जब भगवान स्वधाम जा रहे, उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। एकादश स्कंद में आता है, उद्धव जी गदगद हो गए, और उद्धव जी कह देते, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, आपने कैसा सोच लिया कि मैं आपके बिना रह पाऊंगा यहां? आपके बिना एक क्षण तो दूर रही, क्षण की भी आधी के आधी के आधी के क्षण भी मैं यहां रह नहीं सकता हूं। आप यदि अपने स्वधाम जाते हैं तो मुझे साथ ले चलिए, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। उद्धव जी बोले। एकादश स्कंद भगवान ने कृपा की तो कभी देखने का प्रयास करेंगे। उसमें उद्धव जी कह देते, प्रभु मैं आपके बिना एक क्षण भी इस धाम पर नहीं रह सकता हूं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देखिए अभी तक तो 28 बार सतयुग आ चुका है, 28 बार त्रेता आ चुका है, 28 बार द्वापर आ चुका है, और ये 28वां कलयुग चल रहा है। आप लोग संकल्प लेते हैं ना, तो ब्रह्म देवता बुदेव ब्राह्मण जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा ब्रह्मदेव ब्राह्मण लोग, क्षमा कीजिए कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, वो संकल्प करवाते हैं, संकल्प में बोलते हैं, और शास्त्र कहता है ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो जब 27वां द्वापर पूर्ण हुआ, भगवान अपनी लीला पूर्ण करके स्वधाम जा रहे थे, उद्धव जी ने पकड़ लिया है, नहीं जाने दूंगा। हर बार आप चले जाते अपने धाम में, हम आपको इस बार नहीं जाने देंगे। भगवान ने उद्धव जी को अभय दान देते हुए कह दिया, ओ उद्धव, हर बार तो मैं मेरे स्वधाम चले जाता हूं, लेकिन इस बार मैं स्वधाम नहीं जाऊंगा। इस बार मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में नित्य रहूंगा। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान ने कह दिया, उद्धव हर बार मैं स्वधाम जाता हूं, लेकिन इस बार मैं स्वधाम नहीं जाऊंगा।
इस बार मैं श्रीमद् भागवत में निहित रहूंगा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत में से भगवान निकले हैं, भगवान में से श्रीमद् भागवत नहीं निकला है। ये उद्धव जी के कारण आज हमको भगवान की अभय वाणी मिल रही है। ये उद्धव जी ऐसे ज्ञानी हैं, हमारे जैसे नहीं है कोई, या कोई भाषाविद व्याकरणविद प्रकांड पंडित हो, प्रकांड भाषाविद अब क्या बताए, हमारे पास तो तुलना नहीं है उस शब्दों के लिए। ऐसे ज्ञानी आज वृंदावन के गोपियों का प्रेम देख करके उस प्रेम रूपी समुद्र में गोते लगा रहे हैं और ये प्रेम रूपी समुद्र का पान कर रहे हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, मैं तो गोपियों को गुरु बना करके कृतकृत्य हो गया हूं। ऐसा परम ज्ञानी जो गांव की गवार गोपियां थी, आचारहीन कुलहीन, समझिए ज्ञानहीन, उनको गुरु बना रहे हैं। एक कौन सी प्रेम की पराकाष्ठा होगी, समझिए। और इसलिए कहा कि मुझे वृंदावन की लता गुल्म पुष्प औषधि बना दीजिए, ताकि उनके चरणों की धूलि मुझ पर गिरेगी। और जब गिरेगी तो क्या होगा, क्योंकि जो सद्भाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ है, अरे जो सद्भाग्य महात्माओं को मिला नहीं है, योगियों को नहीं मिला है, मुनियों को नहीं मिला है, वो सद्भाग्य गोपियों को मिला है। भगवान ने अपने श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर रखे हैं। इसलिए ये भगवान के चरण, उनके चरण की, उनकी चरण वंदना मैं करना चाहता हूं। अरे उनके चरण को स्पर्श करने लायक भी नहीं हूं, उनके चरण रज में ले लूंगा। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, देखिए श्री रामकृष्ण देव जब पाणिहाटी महोत्सव में गए थे, जब श्री रामकृष्ण देव पाणिहाटी महोत्सव के अंदर में संकीर्तन कर रहे हैं और गिरीश घोष सबको ला रहे श्री रामकृष्ण देव के चरण स्पर्श कराने के लिए। उनको विश्वास इतना अद्भुत है कि ये साक्षात अवतार है, जो कोई उनको स्पर्श करेगा वो मुक्त हो जाएगा। अब श्री रामकृष्ण देव को अत्यंत व्यथा हो रही है। सेवकों ने उनके शरीर को आवृत कर दिया, एक वृत्त बना करके श्री रामकृष्ण देव की रक्षा कर दी। अब कोई श्री रामकृष्ण देव को स्पर्श नहीं कर सकता है। लेकिन गिरीश घोष ने क्या कहा किया, जहां जहां प्रभु श्री रामकृष्ण देव के श्री चरण गिरते वहां से चरण धूलि ले ली और सबको देने लगे। बोलो श्री रामकृष्ण भगवान की जय। क्या अद्भुत श्रद्धा है, ये चरण रज की महात्मय है, समझ लीजिए। और इस महात्मय यहां पर उद्धव जी इसलिए कहते हैं, मुझे गोपियों के चरण धूलि प्राप्त हो, उनके चरण को स्पर्श करने लायक मैं नहीं हूं। और हमारे वैष्णव धर्म के अंदर में वैष्णव महात्माओं तो चरण रज की ही महात्मय वर्णन करते हैं। चरण से अधिक चरण रज की महत्ता है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रैणो जुषामहम। मुझे तो एकमात्र आशा है कि मैं वृंदावन के अंदर में लता पुष्प और वृक्ष बनूंगा। और आगे क्या कहते हैं, बहुत अद्भुत कहते हैं। आइए श्लोक का स्तवन करें। या वै श्रियार्चित मजादि विराप्त कामही योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यां कृष्णस्य तद् भगवच्चरणारविन्दम् न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। श्री कृष्ण ने अपने श्री चरण उनके वक्षस्थल पर रखे हैं। गोपियों को जो सद्भाग्य महारास में प्राप्त हुआ है, वो आज तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य, किसी भी देवता को, किसी भी महात्मा को, योगियों को, मुनियों को वो प्राप्त नहीं हुआ है।
जो उनको महारास में प्राप्त हुआ है भगवान से। इसलिए यहां पर उद्धव जी कहते हैं, इन गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणार विंद को अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर धारण किया है। अरे जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी जो दुर्लभ होता है, मुनियों के लिए दुर्लभ है, लक्ष्मी जी के लिए भी जो दुर्लभ है, वो उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं उनकी चरण धूलि लेना चाहता हूं। और अंतिम श्लोक में तो अद्भुत कहा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभैक्षणसः यासां हरि कथोद गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुभिक्षणसः यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो वंदना करता हूं नंद बाबा के व्रज की, इन गोपियों की चरण धूलि की, इन गोपियों के चरण रेणु की, इन व्रजवासियों की, अरे ये श्रीधाम व्रज की मैं वंदना करता हूं, जिनका हरि कथोद्गीतम तीनों लोकों को पवित्र करता है, जो प्रतिक्षण एक ही संकीर्तन करती रहती है, गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। उद्धव जी ने अद्भुत प्रार्थना की है। अब उद्धव जी 6 माह के बाद लौटने के लिए तैयार हुए। आए थे 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आए थे, 6 माह रुक गए। श्री कृष्ण प्रेम में, गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा देखकर उसमें गोते लगाने लगे। अब गोपियों से विदाई मांगते हैं। समझिए, गोपियां विदाई देने के लिए तैयार हुई है। गोपियों ने उद्धव जी का पूजन किया है। देखिए, जिनको गुरु बनाया वही आज उनके पूजन कर रही है। गोपियों का प्रेम, जो कहा था ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। कल जो चिंतन किया था, उस चिंतन की संगति मिला लीजिए इसके साथ। देखिए, जब कोई भी शास्त्र का अध्ययन करे तो चिंतन की संगति मिलाने का प्रयास करते रहिएगा, तो समझ में आएगा कि बुद्धि सूक्ष्म बनी है। बुद्धि को सूक्ष्म बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। जितनी संगति लगाते जाएंगे प्रसंगों के अनुसार, शास्त्र के सिद्धांत की, उतनी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। उद्धव जी का गोपियों ने कृष्ण के रूप में एवं अपने आत्म के रूप में पूजन किया है, गोपियों ने। और उद्धव जी को गोपियां कहती है, देखो उद्धव, हमारा कन्हैया न आए तो कोई बात नहीं, यदि उसको आने में यहां कष्ट होता है, कुछ बाधा होती है, तो कतई मत आए। हमारा कन्हैया जहां है
वहां वो आनंद में रहे, मुस्कुराता रहे, खुश रहे। हमारी खुशी तो उसकी खुशी में है। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे लिए वो सर्वस्व को त्याग करके यहां आए। इसलिए उधो हमारा कन्हैया जहां रहे, जैसा रहे, वो आनंद में रहे। उनको जहां सुख मिलता है वहां रहे, लेकिन हम अपने लिए भी कुछ चाहती है। बहुत सुंदर मांगा है उद्धव जी ने गोपियों के बारे में मांगा ने गोपियों से। अब देखिए ये प्रेम की पराकाष्ठा। इसलिए वैष्णव धर्म के अंदर में शिष्य जब गुरु को वंदना करता है कि महाराज दंडवती, तो गुरु भी शिष्य को कहते हैं दंडवती। ये परंपरा है वैष्णव धर्म के अंदर में। उद्धव जी ने गोपियों को गुरु बनाया है और आज गोपियां उद्धव जी का पूजन करके उद्धव जी से मांगती है। अब बताइए, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से दिखाया, जो कोई आया उसको प्रणाम रूपी अस्त्र से श्री रामकृष्ण देव ने घायल कर दिया है। अब उद्धव जी के पास से गोपियां मांगती है। क्या अद्भुत मांगा है। पहले गोपियां मांगती है, तत्पश्चात हमारे नंद बाबा एवं यशोदा मैया मांगती है। आप अपने हृदय में इस भाव को अंकित कीजिए। श्रीधाम ब्रज के अंदर में उद्धव जी गोप गोपिकाओं से घिरे हुए हैं। नंद बाबा है, आज उद्धव जी रथ से गमन करने वाले हैं मथुरा, और उद्धव जी का पूजन करके गोपियां मांग रही है। आइए उस श्लोक की आवृत्ति करें। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः। क्या मांग लिया है। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः वाचोभिधानि निर्नाम्नां कायस्तत्व प्रणवादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वाविश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानै रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। पहले गोपियों ने मांगा है, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः। हमारे मन की चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में लगी रहे। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः। हमारे मन की वृत्ति श्री कृष्ण के पाद पद्मों में लगी रहे। वाचो विधायी निर्नाम्नां कायस्तत्व प्रणवादिषु। हमारी वाचा सब समय श्री कृष्ण का स्मरण करती रहे। हमारा शरीर श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित रहे। काया वाचा एवं मन से हम श्री कृष्ण की सेवा में रत रहे। हमारे मन की वृत्तियां श्री कृष्ण चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करे। हमारी वाणी उनका नाम स्मरण किया करे, उनके नाम का उच्चारण किया करे, और हमारा शरीर उनकी सेवा किया करे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मनाचे श्लोक में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी लिखते हैं, सदा सर्वदा योग तुझा गडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। यही भाव नियोजित है जो शिव मानस पूजा में भी आप लोग गाते हैं। आत्मात्मं गिरिजामति सहचरा
प्राणान् शरीरं गृहं पूजादे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। ये गोपियों ने मांगा है और नंद बाबा एवं यशोदा जी कहते हैं, देखिए हम कहते नहीं कि हमको मनुष्य जन्म मिले, जी ना, हमको कोई भी जन्म मिले, पशु पक्षी योनि कीट कोई भी योनि में जन्म मिले, हमें कतई चिंता नहीं, हम लेश मात्र उसकी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं, यदि हमने कोई शुभ कर्म किया हो, कभी भी हमने कोई दान व्रत तप किया हो, तो उसका फल केवल इतना दो ना कि हमारे मन की मति गति और रति श्री कृष्ण चरणारविंद में बनी रहे। समझिए, नंद बाबा एवं यशोदा जी ये मांगते हैं। कर्म भ्राम्यमाणानां यत्र क्वाची यत्र क्वाविस्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दाने रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। अरे हम तो नरक में भी पशु पक्षी कोई भी योनि में जाने के लिए तैयार है, कोई भी योनि कहीं पर भी, लेकिन हमारे मन की मति गति और रति केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में बनी रहे। यदि कोई कहे कि अरे ईश्वर में क्यों आपकी चरण, आपके मन की मति गति और रति न रहे, क्यों ऐसा मांग रहे, श्री कृष्ण में गति मति रहे, तो रजवासी कहते हैं, अरे हमको कोई दूसरा ईश्वर मालूम ही नहीं है। अरे दूसरा ईश्वर मिले बाबा जीओ को, दूसरा ईश्वर मिले इन महात्माओं को, अरे उनका ब्रह्म मिले उनको, प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न। हम तो श्री कृष्ण के सिवा और किसी को जानती तक नहीं है। चिंतन कीजिए, हमने श्रवण किया था वल्लभाधीश जी के पुत्र जब जा रहे थे गोवर्धन श्रीनाथ जी के पास, रास्ते में ब्रजवासी मिल गया और विठलनाथ जी के पुत्र पार्षद जो थे उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य आ रहे, कृपा करके आप रास्ता खाली कीजिए। तो बोले तुम्हारे आचार्य में क्या विशेषता है ये? अरे बोले वो अनन्य है। बोले तुम्हारे आचार्य को कह दो वो यदि अनन्य है तो मैं फनन्य हूं। ये तो ब्रजवासी ठहरा, कोई सामान्य बालक नहीं है। यदि तुम्हारे आचार्य अनन्य है तो मैं फनन्य हूं। अब पार्षदों ने आकर के कह दिया कि महाराज ये तो ऐसी बात कर रहा है, तो महाराज समझ गए कि ब्रजवासी है, और ब्रजवासी तो तू करके ही सबको बुलाता है। अरे कन्हैया को वो तू कह के बुलाता है, अब तो दूसरे की तो क्या बात करे। अब विठलनाथ जी स्वयं गए उनके पास, और विठलनाथ जी कुछ कहते हैं तो ब्रजवासी कहता है पहले समझाओ तुम अनन्य क्या होता है। ये विठलनाथ जी ने पूछा पहले कि ये फनन्य क्या है, तो ब्रजवासी ने कहा कि पहले तुम समझाओ कि अनन्य क्या है। तो विठलनाथ जी कहते देखो हम बालक कृष्ण का ही पूजा करते हैं, बालक कृष्ण के सिवा इन देवताओं की पूजा करते नहीं। सब देवताओं का नाम गिनाना शुरू किया। व्रजवासी ने कहा रे बस कर रहे, तुमको तो इतने सारे देवताओं का नाम भी मालूम है, हम तो वो भी नहीं जानते हैं। तू पूछता है ना फनन्य क्या है, ये फनन्य है, जाओ। तुम्हें तो अन्य देवताओं का नाम भी मालूम है, हम तो उसकी भी परवाह नहीं करते। हम तो श्री कृष्ण के सिवा, कन्हैया के सिवा और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारा तो अरे ब्रजवासी ने यहां तक कह दिया, अरे हमारी जिह्वा से यदि गलती से अनजाने में कोई दूसरे का नाम भी निकल जाए तो हम हमारी जिह्वा को काट करके विष में लगा देंगे, क्योंकि हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को जानते तक नहीं है। ब्रजवासियों का भाव है। अरे क्या बताए, महात्मा लोग कहते हैं गदगद हो जाएंगे, बलिहार हो जाते हैं जब सुनते हैं। आप लोग श्रीधाम वृंदावन गए होंगे, नंदगांव गए होंगे,
व्रज 84 कोस की यात्रा भी की होगी, आपने भी कई बार अनुभव किया होगा। महात्मा जी नंदगांव गए थे दर्शन करने, बाल मुकुंद के दर्शन करके आ रहे हैं, 40-50 साल पहले की बात होगी। एक माई ने, गोपी ने मक्खन बाहर ही रख दिया था, सुंदर सा मक्खन निकाला था बड़े पात्र में और मटका बाहर रख दिया था। महात्मा कहते हैं, अरे गोपी मक्खन के ऊपर ढक भी तो दो, मक्खन को ढको तो, आकर के कितनी मक्खियां बैठेगी उसके पर, फिर किसी के काम में नहीं आवेगा। गोपी कहती, बाबा पाए लागू, हमारा कन्हैया अभी आवेगा तो उसको, यदि मैंने पात्र को ढक कर रखा है तो उसको निकालना पड़ेगा ढक्कन। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे कन्हैया को ढक्कन निकालने की भी, ढक्कन निकालने का भी श्रम करना पड़े। हम तो हमारे कन्हैया के लिए मक्खन खुला रख दिए, वो कब आएगा नंद का छोरा हमें मालूम नहीं है। जब आया तब देखा उसने मक्खन पड़ा है, वो हाथ लगा करके मक्खन खाएगा। यह व्रजवासियों का भाव समझ लीजिए। इसलिए व्रजवासी जानते हैं कि श्री कृष्ण को केवल देना होता है, श्री कृष्ण से कुछ लिया नहीं जाता है। ब्रजवासियों ने अनेक भेंट सौगादे दी। वसुदेव जी देवकी के लिए, उद्धव जी के लिए, उद्धव जी व्यथित हृदय से रथ पर आरूढ़ हुए हैं। रसिकों ने रस लिया है, भाविकों ने भाव का आलंबन लेके वर्णन किया है। उद्धव जी के नेत्रों से जैसे आज जमुना जी की धारा बह रही है। उद्धव जी को जाने की कतई इच्छा नहीं है। व्यथित हृदय से उद्धव जी अपने भावों को समा नहीं पाते हैं अपने हृदय में। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरत धारा बहती है। जैसे जमुना जी की धारा आज उद्धव जी के नेत्रों से बह रही है। उद्धव जी पुनः पुनः रथ से कूद पड़ते हैं, गोपियों की चरण धूलि अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, श्रीधाम वृंदावन को पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। उद्धव जी व्यथित हृदय से अपने आप को संभाल करके मथुरा में प्रवेश करते हैं। यहां पर भगवान की प्रेमपूर्ण लीला अधिकांश पूर्ण होती है। मथुरा में गमन करने के पश्चात भगवान से जो कथोपकथन होता है वो इस भजन के पश्चात हम देखेंगे। महाराज जी से प्रार्थना रहेगी, कृपा करके एक सुंदर भजन निवेदित कीजिए। श्री जी आओ ते रंग मने शीद लगाड़ो। धीरे धीरे सुंदर। श्री जी आओ ते रंग मने शीद लगाड़ो। श्री जी आओ ते रंग मने शीद लगाड़ो। बीजो चढ़तो नथी एके अंग विठलनाथ। आओ ते रंग मने शीद लगाड़ो। श्री जी आओ ते रंग मने शीद लगाड़ो। बीजो चढ़तो नथी एके अंग विठलनाथ। आओ ते रंग मने शीद लगाड़ो। हूँ तो व्रज मां गई ने मारू मन मोह्यू। हूँ तो व्रज मां
ગઈને મારું મન મોહ્યું, મારી જાગી પુરવની પ્રીત વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. મારી જાગી પુરવની પ્રીત વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. મારે અહીંયાન મારે રેવું અહીંયાન મેળ તારો થયો, મારે રેવું અહીંયાન મેળ તારો થયો. હવે કેમ કરી દાડા જાય વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. હવે કેમ કરી દાડા જાય વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. બીજો ચડતો નથી એકે અંગ વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. રંગ છાંટ્યો તો છાંટી હવે પૂરો કરો, રંગ છાંટ્યો તો છાંટી હવે પૂરો કરો. નિત્ય તમારા દર્શન, નિત્ય તમારા દર્શન થાય વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. રંગ છાંટ્યો એવો કે મારું હૈયું રંગ્યું, રંગ છાંટ્યો એવો કે મારું હૈયું રંગ્યું. હૈયું રહેતું નથી, હૈયું રહેતું નથી હવે હાથ વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. બીજો ચડતો નથી, બીજો ચડતો નથી એક અંગ વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. તારું મુખડું જોઈને મારું મન મોહ્યું, તારું મુખડું જોઈને મારું મન મોહ્યું. મારા તૂટે છે દિલડાના તાર વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. બીજો ચડતો નથી કે અંગ વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. દાસ વૈષ્ણવને આશરો એક તમારો, દાસ વૈષ્ણવને આશરો એક તમારો. એણે સર્વે સમર્પણ, એણે સર્વે સમર્પણ કીધા વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. બીજો ચડતો નથી, બીજો ચડતો નથી એકે અંગ વિઠ્ઠલનાથ, આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો. શ્રીજી આવો તે રંગ મને શીદ લગાડો.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उद्धव जी मथुरा में वापस आ गए, व्यथित हृदय से। कहाँ थे, कहाँ आ गए। आए जब उद्धव जी मथुरा में आए तो हम भी चले। अब हमारे मन को चाहे लगे तो हम मन के एक हिस्से को ब्रजधाम में रख दे और एक हिस्से को लेकर चले उद्धव जी के साथ में। चूंकि उद्धव जी हमारे प्राण प्यारे, हमारे प्रियति प्रियतम, हमारा जो सर्वस्व है, ऐसे हमारे केशव के पास आए हैं। उद्धव जी ने आकर के मथुरा में आकर के वसुदेव जी को, बलराम जी को, जो ब्रजवासियों ने, नंद बाबा, यशोदा मैया ने जो भेंट भिजवाई थी, भेंटे, सब चीज़ें, हर एक को एक एक चीज़ें दे दी, उनकी चीज़ें, उनकी भेंट दे दी। श्री कृष्ण को कुछ नहीं दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण तो प्रेम के भिखारी है और वह प्रेम तो गोपियों ने भेज चुकी है कब की। भगवान को कोई भेंट नहीं चाहिए, समझिए। जीवन में कभी इस भाव को प्रश्रय मत देना कि भगवान ने कुछ दिया होता तो हम यदि कुछ चढ़ा सकते। एक माई एक बार आश्रम में आकर के एक महात्मा जी से कहती है, महाराज हमारी भी इच्छा होती है कि भगवान को ऐसे इस तरह से सजाए धजाए, क्या करें, लेकिन सुविधा नहीं है हमारे पास। महात्मा जी बहुत सुंदर समझाते, माई वो सब चीज़ों की कीमत तुम्हारे लिए है, हमारे कन्हैया के लिए वो कीमत नहीं है। हमारा भगवान जो चाहता है वो दो तुम। बोले माई ने पूछा, महाराज क्या चाहता है भगवान? बोले अपना मन दे दो। भगवान मन चाहते हैं। भगवान सुवर्ण चांदी भेंट सौगादे नहीं चाहते हैं। भगवान हमसे हृदय का प्रेम मांगते हैं। हम यदि हृदय का प्रेम दे दे तो बस श्री कृष्ण बध जाएंगे, परमात्मा बध जाएंगे प्रेम से। अब उद्धव जी भगवान को वंदन करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है श्री कृष्ण के चरणारविंद में उद्धव जी ने। और उद्धव जी की आंखों से नेत्रों में से अश्रु धाराएं बहती है श्री कृष्ण की ओर देख करके। अब सेवक की भांति नहीं बोल रहे हैं, अब एक सखा की भांति बोल रहे हैं। श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के कह रहे, तुम इतने हृदय से कठोर कैसे बन गए हो? उनको उलाहना देते हुए कहते हैं, तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है? तुम जानते हो गोपियां तुमको कितना चाहती है? क्या तुम्हारा हृदय उनके प्रेम के लिए फट नहीं जाता है क्या? उद्धव जी सब रहा नहीं गया है। उद्धव जी हमारे केशव का हाथ पकड़ लेते हैं, चलो अब हम तुमको यहां नहीं रहने देंगे, चलो अब यहां से हम चल देते हैं, हम जाकर के व्रजधाम में ही निवास करेंगे, तुमको अब यहां नहीं रहने देंगे हम, चलो अब श्रीधाम वृंदावन में चलो, तुम वहीं रहोगे, छोड़ो इस मथुरा को। आज सखा की भांति उद्धव जी भगवान का हाथ पकड़ करके भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं, भगवान समझ रहे हैं अब ज्ञान की गुदड़ी प्रेम के रस में डूब चुकी है, ज्ञान परिपक्व हुआ है।
भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ के कहते हैं, उद्धव, तुम गोपियों के प्रेम की बात करते हो। अरे मैं तो एक काम तपता कुब्जा को भी नहीं छोड़ सकता हूं, और तुम मुझे कहते हो कि मेरा हृदय कठोर हो गया है। उद्धव जी ने शब्द प्रयोग किया है कि क्या यही तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान को उलाहना देते हुए कहते उद्धव जी, कन्हैया क्या यही तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है? तुम्हारा हृदय क्या फट नहीं जाता है उनके प्रेम के मारे? वो तुम्हें कितना चाहती हैं। गोप बालक, गोप जन, गोप वृंदावन वासी, ब्रजवासी तुम्हें कितना चाहते हैं। क्या यही तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है? तुम चलो, व्रज में चलो और वहीं चल करके रहो। तब भगवान कहते हैं, उद्धव, तुम गोपियों के प्रेम की बात करते हो, लेकिन मैं तो ये काम तपता कुब्जा को भी नहीं छोड़ सकता हूं। अब जब उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, उद्धव जी रह नहीं पाए। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम गोपियों के प्रेम की बात करते हो, तनिक मेरी ओर भी देख लो। भगवान ने अपना अंग वस्त्र निकाल दिया तो भगवान के रोम रोम में गोपियां समाई हुई है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, रासेश्वरी व्रजेश्वरी राधिका रानी की जय। उद्धव जी भगवान के श्रीअंग में प्रत्येक रोम रोम में गोपिकाओं को देख करके उद्धव जी पुनः पुनः भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान कहते, उद्धव तुम देख लो, मेरा रोम रोम गोपियों से भरा हुआ है। ये हमारा श्री कृष्ण ऐसा है, जो उसके प्रेम में रोता है वो उसके प्रेम में रोता है। हमारा श्री कृष्ण ऐसा है, जो इसके विरह में तड़पता है वो उसके विरह में तड़पता है। जो उसका स्मरण करता है वो उसका स्मरण करता है। जो उसे प्रेम से खिलाता है वो भी उसे प्रेम से खिलाता है। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान कहते हैं, तुम गोपियों की बात करते हो, मैं तो एक काम तपता कुब्जा का भी त्याग नहीं कर सकता हूं। तत्पश्चात भगवान ने जब ये अपने अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराया, उद्धव जी को लेकर के भगवान कुब्जा के घर जाते हैं। कुब्जा की मनोवांछा भगवान ने पूर्ण की। कुब्जा ने भगवान का सुंदर स्वागत किया, भगवान की पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान बलभद्र जी एवं अन्य मंत्रियों को लेकर भगवान अब अक्रूर जी के घर जाते हैं। देखिए, जब अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा में प्रवेश हुए थे, ब्रज से लेकर जब आए थे, श्रीधाम ब्रज से लेकर के, अक्रूर जी ने कहा था, प्रभु आज मेरे घर आप मुकाम करेंगे, मेरे घर आज निवास करेंगे। भगवान ने कहा, नहीं, पहले हम जो कार्य पूर्ण करने आए वो कार्य पूर्ण होगा, तत्पश्चात आपके वहां आएंगे। कंस का वध हो गया है। उद्धव जी श्रीधाम ब्रज से लौट चुके हैं और आज दाऊ जी के साथ अन्य मंत्रियों के साथ भगवान अक्रूर जी के घर पधारे हैं। और अक्रूर जी के आनंद की कोई सीमा नहीं है। अक्रूर जी ने भगवान को आसन पर बैठलाया है, भगवान का सुंदर पूजन किया है, भगवान के श्री चरण को सुंदर यमुना जी के जल से धोए हैं, श्री चरणों की वंदना की है।
अक्रूर जी बाद में भगवान की स्तुति करते हैं। अक्रूर जी ने भगवान का चरणोदक लिया, चरणोदक को पूरे निवास स्थान में छिटका है। अक्रूर जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। अक्रूर जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु यह सारी सृष्टि आप ही ने बनाई है, आप ही इसके अंदर में जुड़े हुए हैं, आप ही बनाते हैं, आप ही बिगाड़ते हैं, और ये सृष्टि आप ही में अंतर्निहित रहती है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते, जो आप प्रार्थना करते हैं मां को हर रोज, वही भावार्थ से यहां पर अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं और उस भगवान को कहते, प्रभु आप तो स्वतंत्र है। भगवान प्रकृति की सहायता से सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, भगवान प्रकृति से स्वतंत्र है, प्रकृति भगवान के अधीन है और आप स्वतंत्र हैं और खेल खेल कर रहे हैं प्रभु, ये सब तो आपका खेल मात्र है। और आगे अक्रूर जी कहते, प्रभु ये देहादि की जो उपाधियां हैं वो सब अनिरूपित है। समझिए, बहुत सुंदर स्तुति है, सामान्य स्तुति नहीं करते हैं। अक्रूर जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये उपाधियां जो है प्रभु देहादि की, वो अनिरूपित है, अनिरूपितत्वाद, यह संसार है नहीं फिर भी भासित हो रहा है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, रज्जु के अंदर में सर्प भासित हो रहा है। अक्रूर जी ज्ञान मिश्रा भक्ति है, अक्रूर जी की स्तुति का श्रवण कीजिए। ये जो देहादि की आकृतियां हैं, उपाधियां हैं, वो तो अनिरूपित है, वो है नहीं फिर भी भासित हो रही है। आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं होता है प्रभु, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उसमें उसका भासना है। तो प्रभु यहां पर तो जब कुछ है ही नहीं तो बंधन एवं मोक्ष भी, बोले वो तो अज्ञान के कारण है। जब ये जगत है ही नहीं तो ये किसके लिए हो रहा है? बोले तो अज्ञान के कारण हो रहा है। बंधन भी अज्ञान के कारण है, मोक्ष भी अज्ञान के कारण है। आप सबको वो चिर परिचित उदाहरण मालूम होगा, आप उससे ज्ञात होगे। एक बार एक धोबी गधे पर अपने कपड़ों को लाद करके वाराणसी के घाट पर आया। अब जैसे कपड़ों को लेकर आया, वो कपड़े उतार दिए, तुरंत उस व्यक्ति को याद आया, अरे मैं तो ये गधे को बांधने की रस्सी राह तो लेकर ही नहीं आया हूं गधे को बांधने के लिए। अब क्या किया जाए? अब इतने सारे कपड़े उतारे, अब वापस जाना, कितनी दूर से वो आया है, अब इतनी दूर वापस जाना, वो तो सर पर हाथ देकर बैठ गया। महात्मा जी की गंगा जी के घाट पर बैठे थे। महात्मा जी बोले, बेटा क्या हुआ? बोले महाराज जी एक गधे को बांधने के लिए रस्सी जो लानी होती है वो मैं लेकर नहीं आया। अब गधा बधेगा नहीं, गधा तो भाग जाएगा। महात्मा जी कहते क्या बात है, हर रोज बांधते हो? बोले हाँ महाराज। महात्मा ने कहा कि कैसे बांधते हो? तुम जैसे बांधते हो ऐसे ही गधे के सामने तुम केवल करते रहो, जैसे गधे को लगेगा कि तुम उसे बांध रहे हो, तुम्हारा गधा बध जाएगा, चिंता मत करो। व्यक्ति में महात्मा के वाक्यों पर श्रद्धा है, वो जैसे हर रोज रस्सी निकाल करके गधे को बांधता है, वैसे ही उसने अपने हाथ से आकृति बना करके रस्सी को बांधा, गधे को बांध दिया। महात्मा कहते अब चिंता मत करो, जाओ तुम अपने कपड़े धो करके फिर वापस ले जाओ। व्यक्ति तो अत्यंत हर्षित हो गया, उसने निश्चिंत होकर कपड़े धो दिए, सब कपड़े धुल गए सुंदर तरीके से। अब लाद रहा है, अब गधे को मार रहा है, गधा आगे नहीं जा रहा है।
महात्मा जी वहीं पर बैठे थे। अब वो महात्मा जी को कहते, बाबा जी अब ये गधा चल नहीं रहा है। महात्मा जी ने कहा कि अरे तूने बांधा था ने? अरे मैंने बांधा कहा था महाराज, वो तो ऐसे ही मैंने किया था, आपने कहा था इसलिए। बोले बस वैसे ही अभी तू उसको छोड़ दे, तब गधा निकलेगा, आगे जाएगा। धोबी कहता है, वो जो व्यक्ति है कहता है बात सही है महाराज जी। उसने फिर गधे को छोड़ा, उसी दृष्टि से जिस दृष्टि से उसने उसको बांधा था, गधे को छोड़ा और फिर गधे को कहा चलो अब गधा चलने लगा। बस ये संसार में ऐसा ही है महाराज, ना बंधन है ना मोक्ष है, ये सब अज्ञान के कारण है। ये तो सच्चिदानंद के अद्वैतत्व में विवर्त चल रहा है, विवर्तवाद है। चाहे परिणामवाद कहे, चाहे आरंभवाद कहिए, या परिणामवाद कहिए, या विवर्तवाद कहिए, ये सच्चिदानंद के अद्वैतत्व में विवर्त है सब। अब अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते, भगवान उनको अब भेजते हैं हस्तिनापुर। आगे का प्रसंग अंतिम अध्याय है 49वां, पूर्वार्ध की लीला समाप्त होगी, बाद में उत्तरार्ध की लीला में प्रवेश करेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणार बिंदु में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़राय की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।